हेलो बच्चों, जैसा कि आपको अभी तक मालूम है, अभी तक हम अध्याय 8वां पढ़ रहे थे। क्या नाम था? मैं स्कूल कब जाऊंगी। उसको हमने अच्छे से समझ लिया था पहले भाग में। दूसरे भाग में हमने अभ्यास कार्य के जो प्रश्न उत्तर थे वो किए। अब तीसरे भाग में अभ्यास कार्य की जो भाषा की बात ले रखी है अध्याय में, ठीक है, भाषा की बात को आज हम इस क्लास में समझेंगे और उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में पहला क्या दे रखा है प्रश्न? वाक्य को सही क्रम में जमाना है। भाई दो वाक्य दे रखे हैं हमको। पहला है पढ़ाई को मुनिया पसंद थी। पहले वाक्य में कुछ शब्द दे रखे हैं। पहला कौन कौन से शब्द है? पढ़ाई को मुनिया पसंद थी। अब इन शब्दों को मिला के हमको सही वाक्य बनाना है, यानी कि इन शब्दों को मिला के हमको एक सही क्रम में जमाना है और अच्छा सा एक वाक्य बनाना है। तो ये क्या हो सकता है कि भाई मुनिया है, एक तो पसंद है, पढ़ाई है, को है, थी। तो इनमें सही कौन सा हो सकता है कि भाई एक तो मुनिया हो गई, ठीक है, मुनिया को, ठीक है, मुनिया को पढ़ाई पसंद थी। इस प्रकार से आप सही जमा सकते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा है? पापा रोज उसे सुनाते थे कहानी। ठीक है, पापा रोज उसे कहानी सुनाते थे। इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। क्या हो सकता है? पापा रोज उसे कहानी सुनाते थे और मुनिया को पढ़ाई पसंद थी। इस प्रकार से आप इन वाक्यों को सही क्रम में जमा सकते हैं और ये जो शब्द दे रखे हैं उनको सही से उनका एक पूरा वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको स्वयं को करना है। अब अगला क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को आपकी भाषा में क्या कहते हैं? अब कुछ वाक्य दे रखे हैं, यानी कि कुछ शब्द दे रखे हैं अपन को, कुछ शब्द दे रखे हैं, 5 है जो, ठीक है। अब इन शब्दों को आपकी भाषा में क्या कहते हैं? भाई आपको अपने हिसाब से लिखना है कि भाई पढ़ाई को अपनी भाषा में क्या कहते हैं, पापा को क्या कहते हैं, कहानी को क्या कहते हैं, चूहा बिल्ली, इन सबको अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। अब मैं मेरा बताऊं तो पढ़ाई को तो लगभग पढ़ाई कहते हैं, ठीक है, और पापा को पापा कहते हैं। पापा को कुछ जगह बाबा भी कहते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम है, बापूजी, इस प्रकार से भी कहते हैं कोई कोई, ठीक है। तो पापा को भी लगभग पापा ही कहते हैं हमारे यहाँ भी। आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपके यहाँ क्या कहते हैं। अब कहानी को हमारी भाषा में एक तो कहानी भी कहते हैं और कहानी भी कहते हैं कि भाई कहानी होना ही होना ही, ठीक है, कहानी सुनी या नहीं, ठीक है, कहानी भी बोलते हैं कहानी को। चूहा जो होता है, चूहे को हमारी भाषा में चूहा तो कहते ही है, और क्या कहते हैं? ऊंदरो। हमारी भाषा में चूहे को ऊंदरा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? ऊंदरो। बिल्ली को हमारी भाषा में कहते हैं, बिल्ली तो कहते ही है, और क्या कहते हैं बिल्ली को? बिल्ली को कहते हैं मिन्नी। ठीक है, आपके हिसाब से आपकी भाषा में बिल्ली को चूहा, कहानी, पापा, पढ़ाई, इन वाक्य इन शब्दों को क्या क्या आपकी भाषा में बोलते हैं वो यहाँ पे आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें एक अनुच्छेद दे रखा है, अनुच्छेद यानी एक कहानी, ठीक है। अब ये कहानी पहले हमको अच्छे से पढ़नी है, उसके बाद इसके कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनका हमें उत्तर देना है। अब क्या है पहले कहानी? रवि एक होनहार लड़का है, वह रोज सुबह जल्दी उठता है और बगीचे में जाता है, वहाँ कई तरह के सुंदर फूल खिले होते हैं, ठीक है। रवि क्या एक होनहार लड़का है, ठीक है, आप ही की तरह एक होनहार लड़का है, वह रोज सुबह जल्दी उठता है और बगीचे में जाता है, वहाँ कई तरह के सुंदर फूल खिले होते हैं, वहाँ कई प्रकार के सुंदर फूल भी खिले होते हैं। उसकी माँ उसे स्कूल के लिए तैयार करती है, उसकी माँ जो है उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। स्कूल में वह अपने दोस्तों के साथ खेलता और पढ़ाई करता है। सभी शिक्षक उसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वह बहुत मेहनती और ईमानदार है। एक तो रवि बहुत होनहार है, वो सुबह जो जल्दी उठता है और बगीचे में जाता है, वहाँ कई तरह के सुंदर फूल खिले होते हैं, ठीक है, और उसकी माँ जो है उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। स्कूल में वह अपने दोस्तों के साथ खेलता है और पढ़ाई भी करता है। सभी शिक्षक उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही मेहनती है एक तो, और बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। इस कारण से सभी उसे पसंद करते हैं, ठीक है, सबका पसंदीदा है वो।
अब इसके प्रश्न कौन कौन से दे रखे हैं वो हमको देखने हैं और उसके उत्तर। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने में और भी आसानी होगी देने। अब पहला प्रश्न क्या है कि अनुच्छेद में संज्ञा शब्द छांट कर लिखने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं कि अनुच्छेद में जो जो भी संज्ञा शब्द है वो हमें छांट के लिखने हैं। संज्ञा शब्द जैसे कि मैंने आपको बताया था, संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति, वस्तु, एक सेकंड रुकना, व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव आदि। ठीक है, इन सब का जो नाम होता है, व्यक्ति का नाम हो गया, कोई भी व्यक्ति का कोई भी नाम हो सकता है जैसे लोकेश, रमेश, सुनील, ठीक है, लक्ष्मण, ये सारे नाम हो गए व्यक्ति का। कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई भी वस्तु का नाम, ठीक है, कोई वस्तु का नाम हो गया, कोई भी जाति का नाम हो गया। ठीक है, जाति का नाम किसी प्रकार से हो सकता है। ठीक है, और कोई स्थान का नाम, भाई कोई जगह का नाम जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, बाड़मेर, बायतू, इस प्रकार से। कोई भी भाव का नाम, भाव कैसे हो सकता है जैसे दुख, सुख, ठीक है, रोना, दो, इस प्रकार से भाव, ये सारे भाव के नाम है। ये सारे जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा शब्द। ये सारे जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा शब्द। तो अब इनमें से संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? एक तो रवि जो कि किसी व्यक्ति का नाम है, तो कौन सा हो गया? संज्ञा शब्द। होनहार ये एक भाव है तो ये क्या हो गया? संज्ञा शब्द। लड़का भी संज्ञा शब्द है। सुबह जल्दी उठता है, बगीचा ये संज्ञा शब्द है। फूल ये भी संज्ञा शब्द है। स्कूल संज्ञा शब्द है। माँ संज्ञा शब्द है। और दोस्त संज्ञा शब्द है। पढ़ाई, शिक्षक, ये सारे क्या है? संज्ञा शब्द। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था रवि, लड़का, सुबह, बगीचे, फूल, माँ, स्कूल, दोस्त, शिक्षक, ये सारे क्या है? एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब मैं दूसरा प्रश्न क्या दे रखा था कि अनुच्छेद में से सर्वनाम शब्द जो है वो छांट कर लिखने हैं। सर्वनाम शब्द जितने भी है वो हमें छांट के लिखने हैं। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ये जो संज्ञा के शब्द होते हैं ना, इनके स्थान पर अगर कोई शब्द प्रयुक्त हो रहा है ना, वो कौन सा है? सर्वनाम शब्द। वो किस प्रकार से होता है मैं बताता हूं आपको। कि जैसे एक वाक्य ले लें हम कि भाई सुनील जो है, सुनील सो रहा है। अब एक सुनील सो रहा है। अब कई बार इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह सो रहा है या फिर वो सो रहा है। तो इसको हम इस प्रकार से भी तो कह सकते हैं, यानी कि वह सो रहा है। अब देखो सुनील क्या हो गया? एक व्यक्ति का नाम हो गया, इसलिए ये क्या? एक संज्ञा शब्द है। अब इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं ना कि वह सो रहा है, ये भी सही है। तो संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द इसमें से प्रयुक्त हो गया? भाई वाक्य तो वही है, इसका अर्थ भी वही है, तो इसलिए संज्ञा के स्थान पर कौन सा वाक्य प्रयुक्त हुआ है? वह। इसलिए वह क्या है? एक सर्वनाम शब्द है, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें से कौन कौन से शब्द है? जो वह, उसे, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है उस अनुच्छेद में से। ठीक है, तो बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे
और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने में और भी आसानी होगी। तीसरा प्रश्न कौन सा है कि अपने किसी दोस्त के बारे में 3 वाक्य लिखो जिनमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द दोनों हो। अपने दोस्त के बारे में 3 वाक्य लिखने हैं जिनमें क्या है, संज्ञा शब्द भी शामिल हो और सर्वनाम शब्द भी शामिल हो। ठीक है, किस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई जो आकाश है वो बहुत अच्छा है और वह खेलों में भी तेज है। आकाश बहुत अच्छा है, इसमें से आकाश क्या है, संज्ञा शब्द हो गया। और बाद में क्या लगा दिया, आकाश की जगह लगा दिया वह खेलों में बहुत ही अच्छा है। वह के आकाश की जगह वह प्रयुक्त हुआ है, इसलिए सर्वनाम शब्द भी हो गया और संज्ञा शब्द भी हो गया। इस प्रकार से आपको शब्द वाक्य बनाने जिसमें संज्ञा शब्द भी और सर्वनाम शब्द भी शामिल हो। और रीता मेरी सहेली है और वह पढ़ाई में होशियार है। रीता क्या हो गया, संज्ञा शब्द, और रीता की जगह दूसरे में वह प्रयुक्त हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, सर्वनाम शब्द। इसलिए इस वाक्य में संज्ञा शब्द भी शामिल हो गया और सर्वनाम शब्द भी शामिल हो गया। अब तीसरा वाक्य कौन सा है कि अमन ने नया खेल लाया और वह हमें सिखा रहा है। ये अमन जो है वो नया खेल लेके आया और वह हमें सिखा रहा है। अमन क्या है, संज्ञा शब्द, और अमन ये भी अमन का ही अर्थ है, इसलिए अमन की जगह क्या लग गया कि वह सिखा रहा है। तो सिखा कौन, अमन नहीं रहा है ना, अमन की जगह वह लग गया, इसलिए ये क्या हो गया, सर्वनाम शब्द। इसीलिए इसमें संज्ञा शब्द भी हो गया और सर्वनाम शब्द भी हो। इस प्रकार से आपको 2 वाक्य और लिखने हैं जो कि मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द इसमें हमें सीखे। इसी के साथ ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। और बने रहिए हमारे साथ पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो ऐप है उसको जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, क्योंकि आपको उस पर 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो मिलती है। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने में और भी आसानी होगी।